नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आप सुन रहे हैं रेडियो मनी 9 पर कंपनी नामा। अदानी में निवेश करने वाली कंपनी का लाइसेंस आखिर क्यों हुआ रद्द? यात्रा ऑनलाइन आईपीओ की कैसी रही शुरुआत? क्या अपने भारतीय कारोबार को बेचेगी डिज्नी इंडिया? और कौन कर रहा है सीएनजी बाइक लाने की तैयारी, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई बड़ी खबरें। तो शुरू करते हैं कंपनी नामा। मॉरिशस ने मई 2022 में अदानी समूह में निवेश करने वाली एक कंपनी का लाइसेंस रद्द किया था। उस कंपनी पर वित्तीय लेन देन और इसके लेखा जोखा को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बता दें कि उस कंपनी का लाइसेंस रद्द किए जाने का मामला हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के 8 महीने पहले आया था। दूसरी ओर कोर्ट में दायर एक नई याचिका में आरोप लगाया गया है कि अदानी समूह में स्टॉक मैनिपुलेशन की जांच करने वाली कमेटी में भी हितों का टकराव हो रहा है। वॉल्ट डिज्नी कंपनी अपने भारतीय स्ट्रीमिंग और टेलीविजन कारोबार को बेच सकती है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वो रिलायंस इंडस्ट्रीज से इस बारे में बातचीत कर रही है। बजाज ऑटो ने सोमवार को कई अहम ऐलान किए हैं। कंपनी के एमडी राजीव बजाज ने एक इंटरव्यू में यह संकेत दिया है कि कंपनी 100 सीसी की एक सीएनजी बाइक ला सकती है। इसके अलावा कंपनी 7 नए पल्सर प्रोडक्ट और नया बजाज चेतक स्कूटर भी ला सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अमेरिकी कंपनी पेप्सिको की पार्ले एग्रो के खिलाफ उस याचिका को रद्द कर दिया जिसमें उसने फॉर द बोल्ड टैगलाइन के इस्तेमाल पर आपत्ति की थी। पेप्सिको का कहना है कि ये उसके डोरिटोज नाचो चिप्स ब्रांड का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। दिग्गज दवा कंपनी सनफार्मा ने भारत में स्ट्रोक की इनोवेटिव दवाएं लाने के लिए अमेरिकी कंपनी फार्म्स के साथ साझेदारी की है। कंपनी ने भारत में फार्म्स आईएनसी की दवा की बिक्री के लिए लाइसेंस हासिल किया है। एप्पल की सप्लायर ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन ने अगले साल तक भारत में नौकरियों और निवेश को दोगुना करने का ऐलान किया है। दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन भारत में तेजी से अपना कारोबार बढ़ा रही है। अकासा एयर ने अपने उन पूर्व पायलटों के खिलाफ कोर्ट में मामला दायर किया है जिन्होंने जरूरी नोटिस पीरियड सर्व किए बिना नौकरी छोड़ दी है। कंपनी का कहना है कि इसकी वजह से अगस्त महीने में उसकी फ्लाइट काफी डिस्टर्ब रही और कई फ्लाइट्स को आखिरी समय में कैंसिल करना पड़ा। जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी को साल 2024 तक भारतीय कारोबार से बिक्री $30 अरब तक पहुंच जाने की उम्मीद है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक कंपनी ने भारत में लिस्टेड कंपनियों से करीब $10 अरब के शेयर बेचे हैं। अमेरिकी कंपनी हंटिंग और पाइप बनाने वाली कंपनी जिंदल सौ ने मिलकर नासिक महाराष्ट्र में करीब $2.5 करोड़ की लागत का ओसीटीजी थ्रेडिंग प्लांट लगाया है। सोमवार को इस कारखाने का उद्घाटन किया गया। दोनों ने मिलकर जिंदल हंटिंग एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड नाम से एक जॉइंट वेंचर बनाया है। पब्लिक सेक्टर की पावर कंपनी एनटीपीसी लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसी बैटरी मिनरल्स ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और चिली जैसे देशों से मंगाने की संभावना तलाश रही है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी इसके लिए समझौता करने की कोशिशों में लगी है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म केकेआर सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशन यानी सिंगटेल के रीजनल डेटा सेंटर्स यूनिट में 20% हिस्सा खरीदेगी। ये सौदा करीब $80 करोड़ 60 लाख में हुआ है। इस राशि का इस्तेमाल कंपनी सिंगापुर के अलावा इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में अपने डेटा सेंटर कारोबार के विस्तार में करेगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मुंबई केंद्रित डेवलपर यूनिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एसबीआई और 15 दूसरे लेंडर्स के साथ करीब 3,800 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के लिए कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। धनलक्ष्मी बैंक के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर श्रीधर कल्याण सुंदरम ने बैंक के कई अधिकारियों के आचरण की शिकायत करते हुए बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने एक नियामक फाइलिंग में ये जानकारी दी है। इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लार्सन एंड टुब्रो का करीब 10,000 करोड़ रुपए का बाईबैक सोमवार को खुल गया है। कंपनी ने हाल ही में बाईबैक में प्रति शेयर कीमत बढ़ाकर ₹32 कर दी थी। ये बाईबैक 25 सितंबर को बंद हो जाएगा। यात्रा ऑनलाइन आईपीओ निवेश के दूसरे दिन महज 0.32 गुना सब्सक्राइब हो पाया। कंपनी इस आईपीओ के जरिए करीब 775 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसका प्राइस बैंड 135 से 142 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। खराब प्रदर्शन कर रहे सामही होटल के आईपीओ की आखिरकार निवेश के अंतिम दिन किसी तरह इज्जत बच गई। संस्थागत निवेशकों की मदद से कंपनी का आईपीओ 5.57 गुना सब्सक्राइब हो गया। वोडाफोन आइडिया के टेकओवर की चर्चा शुरू होने से कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट आ गई है। ऐसी भी खबरें हैं कि इसे वेरिजोन, अमेजॉन या स्टारलिंक जैसी अमेरिकी कंपनियां खरीदने की होड़ में हैं। हालांकि बाद में वोडाफोन आइडिया ने इस खबर का खंडन कर दिया। सोमवार को कारोबार के दौरान कंपनी के शेयर 7% टूटकर ₹10.81 तक चले गए। कारोबार के अंत में ये ₹10.93 पर जाकर बंद हुए।
सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक के शेयरों में सोमवार को 20% का उछाल आया और ये एक साल की ऊंचाई 47 रुपए 40 पैसे तक पहुंच गए। पिछले 4 सेशन के दौरान ये शेयर करीब 46% से ज्यादा बढ़ चुका है। सोमवार को कारोबार के अंत में ये करीब 18% की तेजी के साथ 46 रुपए 55 पैसे पर बंद हुआ। इसी के साथ कंपनी नामा के इस बुलेटिन में मैं अमन गुप्ता लूंगा आपसे विदा। इस बुलेटिन को लिखा है दिनेश अग्रहरी ने। बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। चलता हूं, नमस्कार।